बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरिश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के तख्ते लाहौर में बैठकर नवाज शरीफ पर तनकीद के तीर, नाम लिए बगैर कहा कि हम इस धरती के हैं और यहीं मरेंगे। जिन्होंने इस धरती में नहीं मरना उनके लिए क्या मसला है। लाहौर में ज़िमनी इंतखाब पर बोले, पंजाब में मुतनाज़े हल्के बंदियां की गई। अगर इंतखाबात में लोगों को घर से निकाल लेते 50,000 से जायद वोट पड़ सकता था। साबिक सदर का कहना था कि कहते दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमने मुल्क बचाने का अहद कर रखा है। पाकिस्तान आज बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की वजह से एक खतरे में है। दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है और हमने अहद किया हुआ है पाकिस्तान बचाने का। हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे और कामयाब मुल्क आपको बनाएंगे। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियाँ साहब बनाते रहे। जब थोड़ी बड़ी थी, उससे थोड़ी बड़ी थी तो बीवी साहिबा भी यहाँ से जीती थी, मगर ये अपने हिसाब साइज से गलियाँ, मोहल्ले, बरादरियाँ देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई। पूरे पंजाब में इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम चेंज करेंगे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। नून लीग इस्तीफों से पीछे हट गई। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही छोड़ने की धमकी भी न चली। धरने के लिए भी सबकी रजामंदी न मिली। लॉन्ग मार्च महंगाई मार्च में तब्दील हो गया। पीडीएम सरबराही इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अपोजिशन इत्तेहाद में फिर इख्तिलाफ। असेंबलियों से इस्तीफों पर ना रुकी बात। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लगाई बैठक, पहले समझाया फिर धमकाया। कहा असेंबलियों से इस्तीफा देकर अवाम के साथ खड़े होना चाहिए। आज कोई फैसला नहीं होता तो पीडीएम की तहरीक का क्या फायदा होगा। शहबाज शरीफ ने मौकफ अपनाया कि इस्तीफों पर फैसला मुत्तफिका होना चाहिए, जिस पर महमूद खान अचकजई ने खामोशी इख्तियार कर ली। मौलाना फजलुर रहमान ने सख्त लहजे में मुतनब्बे किया कि हुकूमत को घर भेजने में संजीदा नहीं तो गपशप का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही चलना है तो किसी और को सरबराह बना दे। इत्तेफाक राय न होने पर इस्तीफों के मामले और लॉन्ग मार्च पर आइंदा गौर करने की तजवीज दी गई। इजलास के बाद सहाफियों ने सवाल किया तो मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि तहरीकों में हतमी फैसला नहीं दिया जाता। इस्तीफों का मसला भी ज़ेरे और आया, क्योंकि उसूली तौर पर पीडीएम का इस हवाले से इत्तेफाक राय मौजूद है, लेकिन ये कार्ड हमने कब इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका फैसला हम अपने वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे। पीडीएम जमातों ने महंगाई मार्च के 3 रोज तक इस्लामाबाद में रुकने की तजवीज पर इत्तेफाक किया। इजलास में कौमी असम्बली के मुस्तकिल बायकॉट की तजवीज सामने आने पर पीपल्स पार्टी और एएनपी से राबता करने का फैसला कर लिया गया। पीडीएम का 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क के कोने कोने से लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, पूरी कौम इसमें शरीक होगी। इस्लामाबाद में जुम्मे की नमाज अदा करेंगे। तैयारियों के लिए सूबाई सतह पर पीडीएम के इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एक नुमाइंदा सेमिनार भी होगा, जिसकी वकला बरादरी से भी मुशावरत की जाएगी। हुकूमत पहले अवाम की हिमायत से महरूम थी, अब नाकामी का मुंह देख रही है। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बल्दियाती एक्ट में तरमीमी बिल एतराज़ लगा दिए और बिल वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध ने बिल पर क्या एतराज़ात लगाए हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। गवर्नर सिंध ने भी लोकल बॉडीज एक्ट पर एतराज़ात उठा दिए। इमरान इस्माइल ने बिल पर एतराज़ात लगाकर सूबाई हुकूमत को वापस भिजवा दिया। गवर्नर सिंध ने पहला एतराज़ लगाया कि बगैर मुशावरत डीएमसी के खात्मे से राबतों में फुकदान आएगा। दूसरा एतराज़, हुदूद, अमनो अमान और रेवेन्यू का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तीसरा एतराज़, तरमीमी बिल से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को माली खसारा होगा। चौथा एतराज़, खुफिया बैलेटिंग से लोकल बॉडी सतह पर हॉर्स ट्रेडिंग होगी। पांचवा एतराज़, कोई देही इलाका मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं हो सकता।
दिया। छठा एतराज, तरमीमी बिल कोई भी नोटिफिकेशन आइन की हुदूद के बरखिलाफ है। सातवां एतराज, अस्पताल, डिस्पेंसरीज, निकाहनामा और दीगर बल्दियाती हुकूमत से लेना आइन की रूह के बरखिलाफ है। गवर्नर सिंध ने बिल पर 7 एतराजात लगाए और कहा कि इन पर नजरसानी की जाए। तहरीक इंसाफ ने भी बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एहतजाज का फैसला कर लिया। सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत का काला कानून नाकाबिल कबूल है। दुनिया में बाइख्तियार मेयर है, मगर पीपी को गुलाम मेयर चाहिए। नए कानून के बाद मेयर के पास पेंशनर्स, ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू का कोई इख्तियार नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि लोग शिकायत लेकर लाड़काना वजीर के पास जाएं। हमने कराची के अंदर प्रेस क्लब के ऊपर एक एहतजाज रखा है, वहां पर भी हम चाहते हैं कि आप आए, हमारे साथ खड़े हों। और मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि जब हुकूमतों को, चाहे वो हमारी हुकूमत हो, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, अपने हकूक के लिए जब खड़े होंगे और जब हम प्रेशराइज करेंगे तो हमारा हक जो है ना हमें जरूर मिलेगा। सूबे सिंध का इस वक्त जो काला कानून आया है वो क्या है? काला कानून जो लोकल बॉडी अमेंडेड बिल है, वजीर आला साहब ने और उनके मिनिस्टर्स ने कंटिन्यूस बेसिस पे ये कहते रहे कि हम जो अब कानून लेकर आएंगे वो बाइख्तियार होगा, लेकिन जब वो आया तो हमने देखा कि वो और भी ज्यादा बेइख्तियार है। 13 साल में सिंध हुकूमत 13 बसेस नहीं दे सकी। हमने कहा इस कानून के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट का निजाम जो है मेयर के पास होना चाहिए। हमारी ख्वाहिश थी, हम ये समझते थे कोई सैनिटेशन का निजाम मेयर के पास आ जाएगा, कोई पानी पिलाने का निजाम मेयर के पास आ जाएगा, कोई सफाई सुथराई का निजाम मेयर के पास आ जाए, कोई बिल्डिंग कंट्रोल का निजाम मेयर के पास आ जाए। मतलब ये आबाद जहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं, ये धक्के खाते रहेगी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इर्द गिर्द। सिंध हुकूमत के बल्दियाती बिल के खिलाफ MKM की राबता मुहिम तेज। जमात इस्लामी, ANP, पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी। मुख्तलिफ जमातों के दफातर में मुलाकातों के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर सैयद पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी जागीर में तब्दील कर रही है। कंवर नवीद जमील का कहना था कि काले कानून के खात्मे के लिए सबको एक होना होगा। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने जवाब दिया कि पार्टी से मुशावरत के बाद APC में शिरकत का फैसला करेंगे। इन्होंने हमारी दावत को एक्सेप्ट किया है। जो ये नया कानून लेकर आए हैं, इसमें जो बाकी बचे कुछ इख्तियारात थे तमाम इन्होंने वो भी सूबाई कंट्रोल में ले लिए। ऐसी तमाम सियासी जमातें जो ये समझती हैं कि ये कराची और सिंध के शहरी इलाकों के लिए ये बिल सरासर नुकसानदेह है, तो MKM ने ये तय किया है कि उन सबको एक मेज पर बिठाया जाए। इन्होंने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया, उस मौक़िफ़ में और जमात इस्लामी के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं। और जितने शोबे सिंध हुकूमत ने उसको सूबाई तहवील में ले लिया है वो सारे वापस होने चाहिए। जहाँ तक सियासी मौक़िफ़ और पॉलिटिकल स्टैंस का ताल्लुक है वो जमात इस्लामी का बहुत वाज़ेह है और इस एक मसले पर जो है वो हम समझते हैं कि इस पर राय पर इत्तेफाक है। शिरकत के हवाले से हम मशवरा करेंगे। साबिक मेयर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दरमियान हुई खूब लफ्जी गोलाबारी। वसीम अख्तर मुर्तज़ा वहाब को शहर की नाक़िस सूरत हाल दिखाते रहे, जबकि मुर्तज़ा वहाब उन्हें उनका दौर याद दिलाते रहे। इल्ज़ाम तराशियों के सिलसिले में कराची के अवाम अपनी तकदीर पर आंसू बहाते रहे। जर्मनी से कराची पहुंचने वाला नौजवान एयरपोर्ट से ही गड़ जाते हुए लापता हो गया। रेहान की गुमशुदगी का मुकदमा 3 रोज बाद एयरपोर्ट थाने में दर्ज कर लिया गया। रेहान को लेने के लिए जाने वाला दोस्त इब्राहिम भी लापता है। रेहान के वालिद ने आला हुकाम से बेटे की बाजियाबी की अपील कर दी है। नदीम अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त गुलिस्तान जौहर में मौजूद है, उनकी रिहाइशगाह पर आपको मजीद बताएंगे। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में वाक़ आर्किटेक्ट सोसाइटी के उस रिहायशी मकान में जहाँ रेहान सोमरो रिहाइश पदीर था। 4 रोज़ कबल कहा जाता है कि रेहान सोमरो एक फ़्लाइट के ज़रिए कराची पहुँचा है जर्मनी से, ताहम वो अपनी रिहाइशगाह पहुँचने के बजाय रास्ते में से लापता हो गया है। बिलाखिर 3 रोज़ गुजरने के बाद गुज़िश्ता रोज़ जो है रेहान की गुमशुदगी का मुकदमा एयरपोर्ट थाने में दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त मज़ीद तफसीलात हम जानने की कोशिश करेंगे। रेहान के वालिद अताउल्लाह सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, FIR कल कटने के बाद आज तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं। हमें अभी तक कोई किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट थाने से नहीं हुआ कि हमने बच्चे के लिए जो है फेट्स किए हैं। अभी वो मुझे कह रहे हैं अभी तफ्तीश चल रही है, हम 1-2 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह किसी तय तक पहुँच जाएंगे। पढ़ने के लिहाज से वो जर्मनी गया था और वो स्टूडेंट वीज़े पे जर्मनी गया है और 8 महीने के बाद वो भाई की शादी पे
उसने इसरार किया कि मैं अब्बू आपको जो है ना सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और मैं भाई की शादी में आऊँगा। यकीनन एक तशवीशनाक सूरत हाल है इनकी फैमिली के लिए। रेहान सोमरो जो कि इनका बेटा 4 रोज़ कबल कराची पहुंचा है और उसके बाद एयरपोर्ट से अपनी रिहाइशगाह पहुंचने के बजाय रास्ते में से लापता हो गया। वाकई सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।